थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी TIET जो पटियाला में लोकेटेड है, एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे फीस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर सभी प्राइवेट कॉलेज में फीस ज़्यादा है तो क्यों ना ऐसे प्राइवेट कॉलेज को चूज़ किया जाए जहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी है और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। उन्हीं में से एक है ये TIET, दैट इज़ थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पटियाला। इस वीडियो में मैं आपको थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सारी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ कि कैसे बीटेक इंजीनियरिंग के लिए ये कॉलेज आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ये लोग देते हैं और कितनी फीस होती है, हिडन चार्जेस कितने होते हैं कि ठीक है, एप्लीकेशन फीस, ट्यूशन फीस के अलावा एडमिशन फीस कितनी होती है, हॉस्टल फीस, मेस फीस कितनी होती है। इन सभी चीज़ों को आज डीपली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए अगर आप बीटेक इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, और थापर को टारगेट कर रहे हो 2025 में, तो आपके लिए बहुत बहुत रेलेवेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो www.thapar.edu। ठीक है, TIET एडमिशंस का बेसिकली मैंने यहाँ पे स्लैब खोला हुआ है। तो यहाँ पे एडमिशन ओपन 2024 लिखा हुआ है इन्होंने, खैर, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था सबसे पहले कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो ये लोग ऑफर करते हैं, ठीक है, UG प्रोग्राम जो ये लोग ऑफर करते हैं, अच्छा कॉलेज है, अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। और जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, मैकेनिकल, ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सिविल, अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनको डिटेल में अगर आप देखोगे तो और भी सब ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पटियाला कैंपस, डेराबस्सी कैंपस, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड बिजनेस सिस्टम्स। इसी टाइप से बायोटेक्नोलॉजी में एक है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर, ठीक है, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर है, ठीक है, देन केमिकल में एक है, मैकेनिकल में मैकेट्रॉनिक्स भी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का मिश्रण हो जाता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर भी है जो आजकल काफी चल रहा है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में एक ब्रांच है। इस टाइप से अलग अलग UG प्रोग्राम्स ये लोग ऑफर करते हैं थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी TIET में, ठीक है। और इनका जो पटियाला कैंपस है बेसिकली यही सबसे अच्छा माना जाता है। फीस थोड़ी सी हाई होती है, अभी देखते हैं डिटेल में, लेकिन कॉलेज अच्छा है, नॉर्थ इंडिया में अच्छा कॉलेज है और प्लेसमेंट्स वगैरह भी इनके काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये मैंने इनका होम खोल लिया है, 2025 एडमिशन ओपन लिखा हुआ है, रजिस्टर टू अप्लाई, यहाँ पे अपनी डिटेल्स लगा के रजिस्टर कर सकते हो। कोई क्यूरी हो तो इस बेसिकली नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एडमिशन प्रोसेस में दोस्तों हम लोग इंटरेस्टेड है UG, दैट इज अंडर ग्रेजुएट लेवल, बीटेक लेवल। तो आपके जितने भी यहाँ पे शेड्यूल होगा वो यहाँ पे आते रहेंगे वन बाय वन, ठीक है। ट्यूशन फीस, अदर ड्यूज जैसे 2025-26 की यहाँ दी हुई है। तो इस टाइप से स्कॉलरशिप, सारी इन्फॉर्मेशन जो आगे जाके एडमिशन वगैरह होंगे वो भी यहाँ पे आ जाएंगी सारी डिटेल्स। और थापर ने क्या किया था, दिसंबर में इनटेक भी लिया था। जैसे कि क्या होता है कि सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है लीट वालों का, तो इन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन लिया था 2025 स्टार्टिंग में, जनवरी में वो था वो इनटेक, ठीक है। वहां पे क्या किया इन्होंने कि जो भी पहले स्टूडेंट्स ले रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में तो उन्होंने एडमिशन ले लिया जिसने लिया था जुलाई अगस्त में, उसके बाद कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, तो इन लोग सेकेंड सेमेस्टर में भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप फर्स्ट ईयर के बीच में आ जाओ और जो बचे हुआ पहले सेमेस्टर की पढ़ाई है उसे एंड ऑफ द कोर्स में आप, मतलब रेस्ट ऑफ द कोर्स में कंप्लीट कर सकते हो। और ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप फर्स्ट ईयर के मिड में आ सकते हो, जनवरी में एडमिशन ले सकते हो। तो वो इनटेक भी इन्होंने चलाया था। दैट वाज क्वाइट न्यू थिंग विच वाज रन बाय द थापर इंस्टीट्यूट, ठीक है। अभी मेन चीज बात करते हैं कि यहाँ पे फीस कितनी है, स्कॉलरशिप वगैरह के ऑप्शंस क्या क्या हैं, उन सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया जैसे कि आप जानते हो, JEE मेंस 2025 लिखा हुआ है अलग अलग, प्लस इनका इंजीनियरिंग एंट्रेंस भी होता है, उसके बेसिस पे भी ये लोग देते हैं, और 10+2 के बेसिस पे भी देते हैं, ठीक है। इन्होंने सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि कौन कौन सी कंपनीज इनके पास आती हैं, रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं, काफ़ी अच्छी इनकी प्लेसमेंट्स वगैरह मानी जाती है, और स्टूडेंट्स काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है। फिर अगर यहाँ पे हम लोग बात करें ट्यूशन फीस के बारे में और दूसरे ड्यूज के बारे में, तो फीस एंड अदर ड्यूज वी आर डिस्कसिंग हियर। और 2024-25 सेशन के लिए है, इस साल भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस डेफिनेटली हो सकते हैं।
फीस एंड अदर ड्यूज फॉर द वेरियस प्रोग्राम अदर देन FN एंड NRI कैटेगरी, NRI और फॉरेन नेशनल कैटेगरी के अलावा एडमिशन फीस लगती है दोस्तों यहाँ पे, जो आपको वन टाइम पे करनी पड़ती है। जो आपका एडमिशन होता है सिर्फ उस टाइम पे करनी पड़ती है 30,000 रुपीज़। यानी जैसे आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो, एडमिशन फीस है, मतलब कि ट्यूशन फीस जैसे कि आप पढ़ रहे हो वहाँ पे, लेकिन एडमिशन लेने की फीस आजकल कॉलेजेस लेते हैं, तो वो 30,000 यहाँ पे आपके लगते हैं। फिर प्रोग्राम फीस है जो मेन फीस लगती है आपकी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो BE के हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपकी ये ब्रांचेस हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है, तो इस सिचुएशन में नॉर्मली आपके 8 सेमेस्टर होने वाले हैं नॉर्मल सिचुएशन में। टोटल फीस इज गोइंग टू बी 23,80,000 रुपीज, ठीक है। अमाउंट टू बी पेड ईच सेमेस्टर इज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको भरना होता है, दैट इज 2,97,500 रुपीज आपको इसमें पे करना होता है। ये टोटल फीस होती है बेसिकली। अगर आप इसका ब्रेकअप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूशन फीस इसमें से सबसे ज्यादा होती है 2,29,900। उसके बाद डेवलपमेंट फीस भी लेते हैं ये लोग 57,000, डेवलपमेंट कर रहे हैं आपका, इस वजह से अदर चार्जेस भी हैं 11,000 के, ठीक है। तो ये चार्जेस आपके एनुअल बेसिस पे या आप बोल सकते हो सेमेस्टर बेसिस पे लगते रहते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर कोर्स यू आर टेकिंग, ठीक है। आप जो है इनमें से कुछ लेते हो जो नीचे लिखा हुआ है BT, EVD, EEC वगैरह, तो आपको थोड़ी सी कम फीस देनी पड़ती है 21,60,000, जिसका ब्रेकअप भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनकी ट्यूशन फीस कम है बेसिकली, इस वजह से इसकी फीस थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। 27,000 यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। और आगे क्या है, अगर आप BE, BTech, अदर्स यानी इन सब के अलावा जो मैंने ऊपर 4 बताए और यहाँ पे मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 बताए, तो इन 9 ब्रांचेस के अलावा किसी और ब्रांच में लेते हो तो उस सिचुएशन में आप थर्ड कैटेगरी में आते हो। यहाँ पे आपके 18,20,000 लगेंगे टोटल BTech, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी ट्यूशन फीस भी कम है और डेवलपमेंट फीस भी कम है, 2,000 रुपये इसके कंपेरिजन में कम है, और अदर चार्जेस तो 11,000 ही है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स हैं इसकी। इसके अलावा और भी कोर्सेज अगर आप देखना चाहते हो तो उनकी भी सारी डिटेल्स हैं, लेकिन ये वीडियो में स्पेसिफिकली BTech इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, तो इस वजह से इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी COE जो ऊपर जैसे मैंने ब्रांच बोला था कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसका शॉर्ट फॉर्म था CSE, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, CSBC। तो इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स जो ऊपर यूज किए गए थे उन सभी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और कुल मिला के बात ये है कि आपके तकरीबन 20 लाख से लेके मतलब 18 लाख से लेके 24 लाख के बीच में कहीं ना कहीं आपकी टोटल प्रोग्राम फीस आपको देनी पड़ती है। ऑन टॉप ऑफ दिस 30,000 रुपये आपको यहाँ से देने पड़ेंगे, एडमिशन फीस वन टाइम जो देने होते हैं, ठीक है। और फी वेवर का क्या चक्कर होता है, ये इन ब्रांचेस के लिए दोस्तों क्या है, अगर BTech BE में जो पढ़ रहा है, फी वेवर का ऑप्शन ये लोग देते हैं। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स यानी जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है उसकी फी माफ करने का इनका प्रोविजन है इनके पास। क्या प्रोविजन है भाई? प्रोविजन ये है, अगर स्टूडेंट विद PCM स्कोर ऑफ 80% अबव, ठीक है, अगर आपके 80% से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं PCA फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तो आप 30% वेवर ऑफ द ट्यूशन फीस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जो ऊपर सबसे बड़ा कंपोनेंट मैंने दिखाया ना आपको ट्यूशन फीस का, तो इसका वे ऑफ हो जाता है, जो ट्यूशन फीस का कंपोनेंट है, ठीक है, दिस कैन बी वेव्ड ऑफ। और दूसरी सिचुएशन क्या है, स्टूडेंट विद द PCM स्कोर ऑफ ग्रेटर देन 75% से ज्यादा आते हैं और 80% से कम है, देन आपके 20% वेवर के लिए आप एलिजिबल हो ट्यूशन फीस के लिए। तो इस टाइप से मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ये लोग बढ़ावा देते हैं वे ऑफ करने के लिए, ठीक है। द वे ऑफ विल कंटिन्यू इफ द स्टूडेंट मेंटेन AGPA ऑफ 8.5 और मोर। ये जो वे ऑफ है दोस्तों, ये कंटिन्यू होगा अगर स्टूडेंट का AGPA 8.5 से ज्यादा होगा, यानी जो उसका GPA होता है, जो उसका स्कोर होता है, वो कॉलेज में भी अच्छा स्कोर कर रहा होगा तभी ये मेंटेन करेंगे। अगर आपका स्कोर बिगड़ेगा, 8.5 लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली 8.5, ठीक है। कुछ टॉपर्स का कुछ सेमेस्टर्स में भी नहीं होता है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज में, बट इन्होंने 8.5 मांगा हुआ है। तो अगर आपका 8.5 से नीचे जाता है तो आपकी ये यहाँ पे कैंसिल हो सकती है वे ऑफ। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, प्लस एडमिशन फीस जो है ये उनके लिए है, फॉरेन नेशनल और NRI कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ की आपको $$ 450 देनी होती है एडमिशन फीस, और डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम विच यू आर चूजिंग, BTech के लिए $40,000 आपकी यहाँ पे फीस होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये, आपका एडमिशन हो गया, प्रोग्राम ठीक से चल रहा है, तो हॉस्टल की बात आती है। तो हॉस्टल यहाँ पे पूरा कैंपस है, मतलब जैसा होटल में आप बुकिंग करते हो ना, उस टाइप से यहाँ पे हॉस्टल, अलग अलग टाइप के हॉस्टल्स अवेलेबल है, जैसे कि 1S AC से लेके 4S AC तक, 1S नॉन AC से लेके बेसिकली 4S AC तक। यहाँ पे मिनिमम अगर नॉन AC रूम की बात करें, कॉमन वॉशरूम जिसमें होता है, हॉस्टल A का नाम दिया हुआ है ना, 49,000 यहाँ पे फीस लगती है। पटियाला कैंपस के हॉस्टल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द फीस, डिपेंडिंग अपॉन आप जिस भी फैसिलिटी को लेते हो, आपकी फीस यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, हॉस्टल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंगल अकोमोडेशन, डबल अकोमोडेशन, 2S का मतलब वो सारा लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे 1S था सिंगल अकोमोडेशन था, अगर आप यहाँ पे 3S यानी 3 लोगों की अकोमोडेशन लेते हो तो आपकी फीस, हॉस्टल फीस और ज़्यादा कम हो जाती है। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हॉस्टल ठीक हो गया तो फिर मेस खाने पीने में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों खाने पीने में ऐसा है कि 24,000 पर सेमेस्टर पटियाला कैंपस के लिए आपकी फीस आपको लगेगी एज मेस फीस 24,000, ठीक है। और 24,800 आपकी डेराबस्सी के कैंपस के लिए लगेगी। ये मेस खाने पीने के जो आपके खर्चे हैं पर सेमेस्टर, यानी एक साल में 2 और पूरे बीटेक के कोर्स में इंटू 8 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो ये था इसका कंप्लीट डिटेल्स अबाउट कितनी इनकी फीस होती है, ठीक है, और कितनी बेसिकली इनके ब्रेकअप होते हैं और एग्जैक्टली क्या क्या और कंपोनेंट्स होते हैं हॉस्टल मेस वगैरह और क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं कुछ FAQs के ऊपर दोस्तों, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डाउट होती हैं, क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में, इनको भी देख लेते हैं। व्हाट आर द कोर्सेज ऑफर बाय द थापर, ठीक है। थापर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, तो इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज, आर्ट्स, डॉक्टरेट प्रोग्राम ऑफर करता है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा ही रहा था। यूजी में तो मैंने आपको एक एक चीज़ दिखाई कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, ठीक है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, लेकिन मैंने आपको वो भी अलग से बता दिया कि जेईई मेंस का स्कोर प्लस 12 बेसिस पे भी लोग एडमिशन देते हैं। वहाँ पे फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट उसके बेसिस पे भी ये लोग एडमिशन देते हैं। हाउ कैन आई अप्लाई इन द वेरियस कोर्सेज इन थापर, यू कैन अप्लाई इन द वेरियस कोर्सेज ऑफर बाय थापर यूनिवर्सिटी थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे जो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था कि जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था ना इन्होंने 2025 के लिए, अप्लाई नाउ का ऑप्शन, जैसे आप ऊपर जाओगे तो देखो रजिस्टर टू अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके इसमें रजिस्टर कर सकते हो। व्हाट आर द फी कंपोनेंट ऑफ वेरियस, तो ये फी स्ट्रक्चर तो मैंने डिटेल में आपको समझा ही दिया अभी। व्हेन द एडमिशन फीस विल बी पेड, जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, सीट क्लियर हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, उस सिचुएशन में फाइनली आपको एडमिशन आपको कंफर्म तभी होगा जब अपनी फीस दोगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपको वहाँ पे पे करनी होती है। और बाकी व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर फॉरेन नेशनल एंड NRI स्टूडेंट्स, तो 15% सैंक्शन स्ट्रेंथ है NRI और FN यानी फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इज देयर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर फॉरेन नेशन, नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द फॉरेन एंट्रेंस, ठीक है। और जो है यूजी प्रोग्राम में एडमिशन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ PCM, आपके 10+2 लेवल के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन दे रहे हैं। PCM जैसे मैंने बताया 60% ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम 60% आर एटलीस्ट नीडेड, और अगर 80% ज़्यादा होते हैं तो स्कॉलरशिप भी मिलती है कुछ, जैसा मैंने आपको बताया, वे ऑफ करते हैं वो लोग, ठीक है। और PG प्रोग्राम में भी यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। ये डेडिकेटेड वीडियो यूजी के लिए ही है, इसलिए PG वाली चीज़ों को स्किप करते हैं। एडमिशन टू PD इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन जेईई मेंस, ठीक है। तो जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे क्या होता है, मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, उस बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 12th के बेसिस पे भी होता है, ठीक है। और मेरिट लिस्ट बेसिकली यहाँ पे प्रिफर्ड होती है। और ये इंटरनेशनल इंजीनियरिंग प्रोग्राम को थोड़ा स्किप करते हैं, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, इतने काम की चीज़ नहीं है। और व्हाट आर द फी डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड अंडर द IEP, बार बार इंटरनेशनल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में ही सारी डिटेल्स दी हुई हैं। TCD UB ये भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और आई मिस द लास्ट चांस फॉर सेंडिंग माई एप्लीकेशन, कैन आई स्टिल अप्लाई, नो वंस द लास्ट डेट इज कवर्ड। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, अगर आप एक बार लास्ट डेट मिस कर देते हो तो सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, डेट एक्सटेंड नहीं होती है, इसलिए आप टाइमली अपना रजिस्ट्रेशन करें, इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और डज थापर इंस्टीट्यूट हैव एनी सीट अंडर द मैनेजमेंट कोटा, थापर इंस्टीट्यूट का कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, इसलिए ये मत सोचना कि मेरिट बेस पे एडमिशन यहाँ पे नहीं होता है, फीस ज़्यादा होती है और मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, ठीक है। स्कॉलरशिप्स तो मैंने आपको बताई कि स्कॉलरशिप भी होती है, अच्छा मैं आपको बताऊंगा, चलो अभी बताई नहीं है मैंने, स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। और एप्लीकेशन फीस इज नॉट रिफंडेबल, जैसा मैं बता रहा था एप्लीकेशन फीस रिफंडेबल नहीं होती है। एडमिशन फीस विल बी रिफंडेड एज पर वट एवर इज द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, ठीक है। फॉर्मेलिटीज कैन बी डन द फैमिली मेंबर्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रॉपर ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट साइंड बाय यू, ठीक है। अगर आप नहीं जा सकते काउंसलिंग के टाइम में तो फैमिली मेंबर जाके भी एडमिशन करा सकते हैं, पैसे चाहिए बस, कोई भी चले जाओ एडमिशन करवा लो, ठीक है। और क्या है, इज देयर एनी इंटरनेट फैसिलिटी, भाई पूरी फैसिलिटी है, फुल्ली एक्विप्ड विद वाईफाई फैसिलिटी, प्राइवेट है तो इन सब चीज़ों की चिंता मत करो। इज द मेस फीस इंक्लूडेड इन द हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस कैन बी कलेक्टेड सेपरेटली इन द मंथली बेसिस, जैसे मैं आपको दिखा ही रहा था, मेस चार्जेस अलग है, प्रोग्राम फीस में वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये सारे इनके FAQs थे। अब आगे चलते हैं और स्कॉलरशिप के ऊपर बढ़ते हैं। स्कॉलरशिप का भी अच्छा खासा मौका दोस्तों देता है थापर इंस्टीट्यूट, इसी वजह से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरिटोरियस हैं, स्कॉलरशिप मिल जाती है तो यहाँ पे जाना प्रीफर करते हैं। अभी क्या है, स्कॉलरशिप पहले नंबर पे मेरिट स्कॉलरशिप है BTech स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे स्कॉलरशिप 1 बोलते हैं,
अगर आपके एग्रीगेट मार्क्स 12th क्लास में 95% से ज़्यादा होते हैं तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को, ठीक है, बेस्ड अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ योर AIR रैंक को अरेंज करते हुए जो पहले टॉप 50 स्टूडेंट्स हैं उनके ट्यूशन फीस और जो डेवलपमेंट फीस DF होती है उसको वे ऑफ कर दिया जाता है, जो काफ़ी हैवी कंपोनेंट होता है एक्चुअली, उसे वे ऑफ कर दिया जाता है 50 ऐसे एप्लीकेंट। अभी क्या है, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको मिनिमम 8.5 CGPA तो रखना पड़ेगा, उस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। और ये मेरिट स्कॉलरशिप 2 में क्या है, अगर आपके 90% से ज़्यादा आते हैं तो 60 स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिया जाएगा, जहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस पे ऑफ की जाएगी, डेवलपमेंट फीस आपको देनी पड़ेगी। और अगर थर्ड कैटेगरी कौन सी, अगर आपके 85% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं एग्रीगेट मार्क्स 10+2 में तो 240 अप्रॉक्सीमेटली लोग लेते हैं बेस्ड अपॉन JEE मेंस। तो लोग सोचते हैं कि चलो 12th बेसिस पे हो रहा है, JEE मेंस का क्या काम है, 12th बेसिस पे हो रहा है, लेकिन इस स्कॉलरशिप के लिए लोग JEE मेंस से ही स्क्रूटनी कर रहे हैं, JEE मेंस के स्कोर को ही अरेंज करके निकाल रहे हैं कि टॉप में कौन है, ठीक है। इस वजह से JEE मेंस इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ट्यूशन फीस 50% जो है वे ऑफ हो जाती है। और मेरिट स्कॉलरशिप 4A की अगर बात करें तो एग्रीगेट मार्क्स क्या 95% है 10+2 में, जहाँ पे आपकी ये दोनों चीज़ें वे ऑफ हो जाती है, सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए ये है, ठीक है, टॉप स्टूडेंट इररेस्पेक्टिव द ब्रांच, इन सभी कैटेगरीज के लिए। 4B में भी ये है 90% से ऊपर है तो फिर से एक को ट्यूशन फी वे ऑफ। 4C में क्या है, अगर 10% एडमिटेड स्टूडेंट्स इन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक ऑफ द TIET, ठीक है, जो बेस्ड अपॉन वॉट एवर यू नो मार्क्स इट इज असाइनिंग, और एग्रीगेट मार्क्स अरेंज करके वो इसको डिसाइड करता है कि कौन इसमें टॉप है और मेरिटोरियस स्टूडेंट है, उसी मेरिट बेस पे ये लोग देते हैं। स्कॉलरशिप जो है मेरिट स्कॉलरशिप 6A की यहाँ पे बात करें तो 75% अबव अगर आपके डिप्लोमा में आ जाते हैं, अगर आप लेटरल एंट्री से आ रहे हैं, डिप्लोमा होल्डर है, तो सिचुएशन में 50% ट्यूशन फीस की वे ऑफ के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। इसी तरीके से लीड स्टूडेंट के लिए और भी दिया हुआ है कि 70 से 75 के बीच में तो 30% वे ऑफ है, ठीक है, 60 से 70 के बीच में है तो 25% ट्यूशन फी वे ऑफ है। तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया है। तो जनरली फीस देख के घबराओ मत, फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये देखो कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है नहीं मिल रही है, और अगर अच्छी खासी मिल जाती है, पूरी की पूरी ट्यूशन फीस वे ऑफ हो जाती है, तो कितनी कम हो जाएगी आपकी फीस, राइट। और थापर इंस्टीट्यूट अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, अच्छा कॉलेज है। फिर आते हैं मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप भी यहाँ पे देते हैं लोग, जहाँ पे अगर आपकी ग्रॉस फैमिली इनकम जो कम है उस बेसिस पे भी 20 कैंडिडेट्स को चुनते हैं ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस वे ऑफ के लिए, ठीक है। उसके अलावा फैमिली इनकम फिर से 5 कैंडिडेट को चुनते हैं। यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे फैमिली इनकम 10 लाख से नीचे थी, द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर द इनकम दे विल अरेंज एंड दे विल चूज। उसके बाद यहाँ पे मैरिट कम मीन स्कॉलरशिप है, जहाँ पे 5 को चुना जा रहा है और फिर से सेम स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। दिस इज स्पेशल कैटेगरी, जिस केस में फैमिली इनकम टाई हो जाती है, उस सिचुएशन में गर्ल स्टूडेंट जहाँ पे है उसे प्रीफर किया जाता है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है मेरिट कम मीन्स लेटरल एंट्री के लिए भी अगर आपकी फैमिली इनकम कम है तो भी ये लोग कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे चूज करते हैं, उन सभी की यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह की, यहाँ पे डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। और दिस वाज ऑल अबाउट UG स्कॉलरशिप्स। तो देख सकते हो दोस्तों, अलग अलग क्राइटेरिया है जहाँ पे आप जो है स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, स्कॉलरशिप ले सकते हो फॉर बीटेक इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, बीटेक एडमिशंस इन थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। TIT में एडमिशन के लिए आप बेसिकली यहाँ पे इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। तो दिस वाज कंप्लीट डिटेल अबाउट TIT थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये फिर से मैं आपको बता दूँ, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक अच्छा कॉलेज है और स्टूडेंट्स इसको प्रीफर करते हैं, और कई स्टूडेंट्स नहीं करते हैं जनरली फीस को लेके। तो इस वजह से मैंने स्कॉलरशिप को भी डिटेल कर दिया इसी वीडियो में। स्कॉलरशिप भी आपको अच्छी खासी मिल रही है, इसीलिए अंडर एस्टिमेट मत करना। और स्कॉलरशिप मिल रही है, अपना इसको एडमिशन डेफिनेटली लेना अगर आपको कहीं और अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है अफोर्डेबल रेट से, बीटेक नहीं कर पा रहे हो तो, बिकॉज हियर प्लेसमेंट्स ऑल ऑल्सो आर वेरी गुड, ठीक है। सो दिस वाज कंप्लीट डिटेल अबाउट थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और दोस्तों, अगर आप किसी और इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हो, प्राइवेट कॉलेज जैसे कि मैं बिटसेट, VIT, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूं। अभी हाल ही मैंने बिटसेट के बारे में वीडियो बनाई थी जो काफ़ी स्टूडेंट्स को पसंद आई थी। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो डायरेक्टली जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो हो रही है इसे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।